करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सतारा राज्य को ब्रिटिश के अंडर कब कवर किया गया? तो आपका आंसर होगा 1843 में। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हु वॉज द फर्स्ट टू हेल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका टाइम पीरियड 1828 से लेकर के 1835 तक का था और इनके द्वारा किए गए बड़े कामों में सबसे पहला काम था 1829 में, जब इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। उसके बाद नेक्स्ट रॉबर्ट क्लाइव 1757 में, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे और राजा सराजुद्दौला को हरा करके इन्होंने ब्रिटिश राज कायम किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। 1772 में बंगाल में द्विशासन का अंत किया। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट की थी, जिसके तहत अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है, उसके कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो उसके राज्य को, उसके स्टेट को ब्रिटिश कंपनी के अंडर ले लिया जाएगा। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। इसी सत्याग्रह के दौरान उनको सरदार की उपाधि मिली थी और 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में महात्मा गांधी का नाम दिया होता है और कई बार बारदोली की महिलाओं के बारे में। बारदोली की महिलाओं ने और गांधी जी ने, दोनों ने मिलकर के इनको सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे Which of the following was the earliest city discovered in India? जिस समय हड़प सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खोज हो रही थी, उस समय भारत पूरा एक था, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों भारत का हिस्सा थे। तो उस समय पहली खोज हुई थी हड़प्पा की। कब? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। उसके बाद 1922 में राखल दास बैनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मिंटगुमरी जिला में है और ये लरकाना जिला में है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि विच सिंबल इज एसोसिएटेड विद बुद्धाज बर्थ? उनके जन्म से लेकर के कौन सा सिंबल जुड़ा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि बुद्ध की माता को स्वप्न में एक हाथी कमल का फूल लिए हुए दिखाई देता है और लोटस उनके जन्म के प्रतीक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब वो ग्रह त्याग करते हैं, जिस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, उस समय वो घोड़े पे जाते हैं और उस घोड़े का नाम कथक है। उनके सारथी का नाम चन्ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्तूप मृत्यु से जुड़ा हुआ है, मृत्यु का सिंबल है।
और प्रथम प्रवचन उन्होंने वाराणसी के सारनाथ में दिया और प्रथम प्रवचन देने की प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड। सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति, अखंड मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई? बामियान में। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। आप सभी जानते हैं कि काबुल में जाकर के बाबर ने सोने और चांदी के सिक्के बंटवाए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739। कौन उठा करके लेके चला गया था? तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह इनको उठा करके लेके चले गए थे। इसके अलावा अगर हम देखें शाहजहां का टाइम पीरियड शिल्प कला के लिए फेमस था। इस समय इन्होंने बहुत सी, जैसे ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इनके टाइम पीरियड में शिल्पकला को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही दर्दनाक कहानी रही, कब हुई थी? 1919 में। किसने करवाई थी? जनरल डायर ने। जनरल डायर के कहने पे यह हत्याकांड हुआ और इसका बदला किसने लिया था? उधम सिंह ने इसका बदला लिया। 13 मार्च 1923 को उन्होंने जनरल डायर की मृत्यु गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद 4 जून 1940 को उनको दोषी ठहराया गया, उधम सिंह को। और फिर उसके बाद 31 जुलाई 1940 को वहीं की जेल में उनको फांसी की सजा दे दी गई। उसके अलावा अगर हम देखें 1930 में साल्ट सत्याग्रह या फिर आप दांडी मार्च बोल सकते हो, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें गांधी जी के पीछे चलने वाले सदस्यों की संख्या 24 थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 1911 में 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट है अपना विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आनंद मठ उनके उपन्यास से लिया गया है। और कब लिया गया है? 1882 को। उसके अलावा अगर हम देखें तो 1885 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पे? बंबई में। 1858 में क्या हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद जो सारी पावर थी वो ब्रिटिश कंपनी के हाथ से हट करके क्राउन के पास चली गई थी। नेक्स्ट है अपना कि एनी बिसेंट वाज मेड द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। कब बनी थी वो? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। कौन से सेशन, कहाँ पे हुआ था वो सेशन? तो कानपुर में। इसके अलावा एनी बेसेंट ने कौन कौन से काम किए? उनके द्वारा निकाला गया था 1911 में ही, जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ। वीकली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर उनके द्वारा निकाला गया था। तो आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मुलाकात होगी कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।